बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा सबक है वो है नॉन, यानी यहाँ इंशाल्लाह आज हम नॉन पे तफसीली गुफ्तगू होगी। तो नॉन जो है, नॉन का उर्दू में जो मानी है या नॉन को उर्दू में कहते हैं इसम। नॉन को उर्दू में कहते हैं इसम। और नॉन की जो तारीफ़ है वो है कि नॉन इज़ द नेम ऑफ, नॉन इज़ द नेम ऑफ किस चीज़ का, ऑफ पर्सन या प्लेस और थिंग। यानी नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, या इट इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और अ थिंग। यानी किसी शख्स या जगह या किसी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, बिल्कुल हम कहते हैं नाउन। लेकिन यहाँ अगर मैं आप लोगों से सवाल करूँ, सवाल कि मुझे बताए कि जो एक नाम है आयशा, आयशा यानी वीमेन में एक नाम है आयशा, AYESHA, आयशा, ये क्या है? बिल्कुल आप लोगों का जवाब है कि ये क्या है, नाउन है। लेकिन यहाँ अगर मैं अगला सवाल डाल दूँ कि क्या कि आयशा जो है पर्सन में आता है और आती हैं, या प्लेस में आती हैं, या थिंग में आती हैं, किस चीज़ में आती हैं? तो यहाँ मसला बन जाता है। यानी प्लेस में बाज़ लोग कहेंगे कि प्लेस में, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि प्लेस हम तो जगह को कहते हैं, यानी एक इलाके का नाम हो, ख़्वाह एक मुल्क का नाम हो वगैरह वगैरह, या एक शहर का नाम हो, कस्बे का नाम हो वगैरह। थिंग में आती हैं, आ सकती है कि नहीं? बिल्कुल बाज़ लोग कहेंगे कि आ सकती हैं, लेकिन यहाँ हमारा मतलब क्या है, ये यहाँ हमें थिंग में इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी हम इसको थिंग में शुमार नहीं करेंगे। और बाज़ कहते हैं कि पर्सन में, पर्सन तो ठीक है, लेकिन आप किस तरह किसी को इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि पर्सन में है तो किस तरह है? पर्सन तो हम शख्स को कहते हैं, लेकिन आयशा तो एक लड़की का नाम है। देखें इधर, देखिए, पर्सन का मतलब ये नहीं है कि मर्द, पर्सन का मतलब ये है कि मर्द भी औरत भी, यानी जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी हैं, हाँ वो क्या हो, जवान हो, बूढ़ी हो, अगर बूढ़ी औरत हो, जवान हो, छोटी हो, बड़ी हो, तो जितनी भी औरतें हैं इन सब को हम किस में शुमार करते हैं, पर्सन में शुमार करते हैं। इसी तरह जितनी भी मर्द हजरात हैं, हाँ वो बड़े हों, छोटे हों, बूढ़े हों, जवान हों, तो जो जितने भी मर्द हैं, जिस मिसाल के तौर पर एक नाम है असलम, अगर एक लड़के का नाम लूँ असलम, इसी तरह एक शख्स का नाम अगर इसी तरह अगला नाम में लूँ, असलम है, अकरम है वगैरह वगैरह, जावेद है, तो जितने भी मर्द हैं वो किस में आते हैं, पर्सन। और पर्सन असल में क्या है, नाउन, जिसको उर्दू में हम कहते हैं इसम। और नाउन का मतलब भी, नाउन की मानी भी, यानी द नाउन मीन्स जो है, यानी नाउन की जो मानी है वो भी क्या है, वो भी है के नेम, यानी नाउन्स मीन्स नेम। इसी तरह अगर मैं अगला सवाल करूं कि क्या अगला सवाल मैं करूं कि मिसाल के तौर पर लव, या इसी तरह मैं करूं कि हेट, HATE, हेट, तो ये क्या है? फिर मसला बन जाता है कि लव या इसमें तो आ सकते नहीं, इसमें भी नहीं आ सकते, इसी तरह प्लेस में भी नहीं आ सकते, थिंग में तो आते हैं, लेकिन आप किस तरह किसी को समझाएंगे कि ये थिंग में आ सकते हैं, लेकिन किस तरह आ सकते हैं? इसका जवाब इस तरह है कि थिंग का मतलब ये नहीं है सिर्फ की चीज़, थिंग का मतलब असल में ये है कि एवरीथिंग। थिंग का मतलब क्या है, एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग, यानी जितने भी लिविंग हैं, जितने भी जानदार हैं, जानदार, और इसी तरह जितने भी नॉन लिविंग हैं, यानी इन एनिमेट हैं, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग यानी इन एनिमेट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बेजान। तो जितने भी हैं इन सब को हम क्या कहते हैं, इन सब को हम थिंग में शुमार करते हैं, और थिंग असल में क्या है, नॉन है। इसी तरह जिस तरह यहाँ जो जानदार एक को मैं लेता हूँ लिविंग में, जितने भी जो ह्यूमन बींग है, जितने भी ह्यूमन बींग हैं, यानी जितने भी इंसान हैं, इंसान फ़र्ज़ करें आयशा है, इसी तरह असलम है, और इसी तरह अकरम है, जावेद है, हुज़ैफ़ा है वगैरह वगैरह, तो ये सब क्या है, ये ह्यूमन बींग में आते हैं, और असल में ये क्या है, लिविंग है। इसी तरह जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स
जितनी भी जानवर हैं, ख़्वाह ज़राफ़ा हों, बकरी हों यानी गोट, बकरी हों, ज़राफ़ा हों, लोमड़ी हों या शेर हों, तो जितने भी जानवर हैं इन सब को हम किस में शुमार करते हैं? इन सब को हम लिविंग थिंग में शुमार करते हैं। और लिविंग थिंग असल में थिंग है, और थिंग जो है थिंग को हम शुमार करते हैं नाउन में। इसी तरह जितनी भी क्या हैं जो परिंदे हैं, परिंदे यानी बर्ड्स हैं, बर्ड्स परिंदे, इन सब को यानी जिस तरह शाहीन है, कबूतर है वगैरह वगैरह, तो जितने भी परिंदे हैं ये सब क्या हैं? नाउन्स में शुमार होते हैं। इसी तरह नॉन लिविंग में क्या है? नॉन लिविंग का मतलब है कि जितने भी बेजान हैं जिसमें रूह नहीं हो उन सब को हम नॉन लिविंग में शुमार करते हैं। मिसाल के तौर पर एक मिसाल हम लेते हैं, वुड जो है लकड़ी जो है, तो लकड़ी से जितनी भी चीज़ें बनती हैं जिस तरह मेज़ हैं, इसी तरह कुर्सी हैं वगैरह वगैरह, तो ये टेबल चेयर वगैरह, तो ये सब के सब को हम किस में शुमार करते हैं? इन सब को हम कहते हैं कि ये नॉन लिविंग है। एंड नॉन लिविंग असल में हम थिंग में शुमार करते हैं, और थिंग ही असल में नाउन है। तो लिहाजा मतलब ये हुआ कि जितनी भी बेजान चीज़ें हैं ये असल में क्या है? ये नाउन है, यानी ये नाउन में शुमार होते हैं। इसी तरह तो आते हैं हम लव और हेट पर। तो लव और हेट जो है, मोहब्बत और नफ़रत, ये हम कहते हैं कि नाउन तो है, लेकिन नाउन में आप किस तरह थिंग में है, किस चीज़ में है? बिल्कुल थिंग में है, लेकिन थिंग में किस तरह है? थिंग का मतलब क्या है? एवरीथिंग, जानदार हो या बेजान हो। इसी तरह थिंग का मतलब ये भी है, थिंग का मतलब क्या है? थिंग का मतलब ये भी है, थिंग का मतलब टेंजिबल, TANGIBL, टेंजिबल, यानी वो चीज़ें हम जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं। इसी तरह जिसको हम टचेबल भी कह सकते हैं। इसी तरह वो चीज़ें जो इनटेंजिबल है, TANGIBL, इनटेंजिबल, यानी वो चीज़ें जिसे हम छू नहीं सकते, जिसको हम अनटचेबल भी कह सकते हैं। तो वो चीज़ें जिसे हम छू सकते हैं, जिस तरह क्या है, जिस तरह ये चीज़ें जो हैं जो लकड़ी हैं यानी मेज़ हैं, कुर्सी हैं, इसी तरह जितने भी जानवर हैं, जितने भी परिंदे हैं, इसी तरह जितने भी इंसान हैं, तो इन सब को हम छू सकते हैं। यानी सब को हम अगर हाथ या उंगली इसके साथ लगाए तो इसको हम छू सकते हैं। लेकिन तो ये क्या है? टेंजिबल। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसे हम छू नहीं सकते, जिस तरह मैंने कहा कि मैं अगर लूँ के हेट लव, इसी तरह क्या है? HATE, हेट वगैरह वगैरह, बाज़ भी और भी है, इस तरह सर का दर्द वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें आप छू नहीं सकते। यानी अगर आप इसे, मैं आपसे कहूँ कि मुझे लव दिखाओ, मोहब्बत दिखाओ, इस तरह मुझे नफ़रत दिखाओ, तो आप नफ़रत मुझे नहीं दिखा सकते। तो ये क्या है? तो जो चीज़ें आप टच नहीं कर सकते, जो चीज़ें आप छू नहीं सकते, तो इन सब को कहते हैं इंटेंजिबल या अनटचेबल। और अनटचेबल या इंटेंजिबल, ये जो चीज़ें आप छू नहीं सकते, इन चीज़ों को हम कहते हैं क्या? नाउन में शुमार करते हैं। इसी तरह जितनी भी जगह हैं, जितने भी ख्वाह शहर, जितने भी शहरों के नाम हैं, इस तरह जितने भी गांव के नाम हैं, गांव के नामों को नाउन्स कहते हैं। जितने भी गांव हैं, मिसाल के तौर पर डंडी कला या अजीम कला, तो ये क्या है? ये है गांव के नाम, और जितने भी गांव के नाम हैं इन सब को हम कहते हैं नाउन। इसी तरह जितने भी शहर हैं यानी सिटीज़ हैं, जितने भी विलेजेस, और इस तरह जितने भी सिटीज़ हैं, जिस तरह इस्लामाबाद है, पेशावर है, कराची है वगैरह वगैरह, तो दुनिया में जितने भी शहरें हैं यानी सिटीज़ हैं, इन सब को हम क्या कहते हैं? इन सब को हम नाउन में शुमार करते हैं, इसम में शुमार करते हैं। इसी तरह दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ममालिक हैं, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, तुर्की है, इसी तरह मलेशिया है, इंडोनेशिया है वगैरह वगैरह, तो जितनी भी ममालिक हैं दुनिया में, इन सब को हम कहते हैं कि ये क्या है? असल में नाउन्स हैं। इसी तरह बाज़ और भी हैं, तो दुनिया में जितने कायनात में जितने सितारे हैं, इसी तरह जितने सियारे हैं, तो जितने सियारे हैं इन सबको नाउन में शुमार करते हैं, जितने सितारे हैं इन सबको नाउन में शुमार करते हैं। इस तरह ज़मीन है, आसमान है, और चाँद है, सितारे हैं, तो ये सब क्या है? नाउन्स है। इसी तरह जितने भी ओशंस हैं यानी समंदर हैं, या जितने भी रिवर्स हैं, तो या ओशन में जिस तरह पैसिफिक ओशन, बहरुल काहिर, बहर उकियानूस, बहर हिंद, तो ये जितनी भी ओशंस हैं, बहरें हैं, या जितनी भी बहर हैं, तो इन सब को हम क्या कहते हैं? या जितनी भी डैम्स हैं वगैरह वगैरह, तो जिस चीज़ को नाम दिया जाए उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नाम। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके बाद आपको नाउन में
कोई भी मसला नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई मसला हो, किसी चीज़ को समझ ना आ गई हो, किसी चीज़ की समझ ना आ गई हो, तो मुझे आप फिर यूट्यूब के ज़रिए भी आगाह कर सकते हैं उस चीज़ से, और इसी तरह फ़ेसबुक के ज़रिए भी फ़ेसबुक में आप मुझे वहाँ मुझे अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं, मुझे कह सकते हैं कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आ गई। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसको मज़ीद भी मैं वाज़ेह करूँ। तो तब तक के लिए उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।